अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ नज़ीर अहमद और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरी इज़्ज़त करें और मुझे शोहरत दें तो आपको ये 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम, खामोश रहें। अगर कोई शख्स आपको जो कुछ भी कहे, अगर कोई शख्स आपको जो कुछ भी कहे, आपने करना क्या है? खामोश रहना है। क्योंकि खामोशी में इतना ताकत है कि हद से भी ज़्यादा, उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। खामोशी में सबसे पहला बात है खामोश। खामोशी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। खामोशी में इतना ज़्यादा ताकत है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लेकिन जो भी कोई अगर कोई आपसे बात कर रहा है, अगर आपने उसको पलट कर जवाब तक नहीं दिया, आप खामोश रहे हैं, तो उसे खुद भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैंने उसको इतने बातें कहे हैं लेकिन उसने मुझे उसका ज़र्फ देखें कि उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। मैंने उसको इतने बातें की हैं हद से भी ज़्यादा, लेकिन उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया पलट कर। वो खुद ही शर्मिंदगी से मर जाएगा। वो आपकी खामोशी से ही मर जाएगा। आप बोलेंगे, बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगा, जैसे वो कहेगा आप भी उसे जवाब देते रहेंगे तो बात बढ़ जाएगा। क्या खामोशी नहीं, बात बढ़ जाएगा और बात क्या होगा? बिगड़ेगा, बात बिगड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या रहें? खामोश रहें। आप खामोश रहेंगे। खामोशी में इतनी ताकत है हद से भी ज्यादा। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि एक खामोशी में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो आप खामोश रहें, तो फिर वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेगा। जो क्वेश्चन होगा वो करेगा, आप उसको जवाब तक नहीं देंगे। क्या करेंगे? आप उसको जवाब तक नहीं देंगे। तो फिर वो खुद ही आपकी खामोशी से वो खुद ही शर्मिंदगी से मर जाएगा और ना वो आपको और क्वेश्चन करेगा। तो आपको खामोशी अख्तियार करना होगा और जितना आप ज़्यादा खामोश रहेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बोले ना, आप बोले ज़रूर, लेकिन जब आपकी बात की ज़रूरत भी हो, जहाँ आपकी बात की कीमत भी हो, जहाँ आप समझे कि हमारी बात की कोई कीमत भी हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ मेरा बात करना मुनासिब है, यहाँ मेरा बात करना ठीक है, तो आप उस वक्त बोलें। इसका मतलब ये नहीं कि आप खामोश ही रहें। तो आप उस वक्त खामोश रहें जिस वक्त आपका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन वो फिर भी आप पर चढ़ाई कर रहा है और आपको डांट रहा है कि आपकी सब कसूर है, तो उस वक्त आप खामोश रहें। अगर वो गुस्से में है तो इसी हालत में आपको खामोश रहना चाहिए। दूसरी बात है हमारे पास, सब्र रखो। क्या है सब्र? आपने बहुत ही सुना होगा बड़ों से स्टोरियों में कि सब्र का जो फल होता है मीठा होता है। वो ये नहीं कि सब्र का फल होता है जो मीठा होता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो जल्दबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं। तो इसलिए आप सब्र अख्तियार करें, सब्र किया करें, हर बात पर सब्र किया करें। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप सब्र अख्तियार करें, आप सब्र करें। उस बात को आप क्या तो करें, उसका पड़ताल तो करें कि ये बात किसी ने मुझे कुछ कहा है या नहीं हुआ। आप सब्र रखा करें, सब्र किया करें, कुछ सोच समझ कर बोला करें, कुछ सोच समझ कर फैसला किया करें। इसी तरह से आप हमारे यहाँ एक रवायत बन चुका है कि अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग बात करता है, ऐसे समझो कि आप कोई बुजुर्ग डांट देता है, तो आप सब्र नहीं करते, आप उसको जवाब पर जवाब देते हैं। जैसे वो आपको कह रहे हैं आप उसी तरह उसे बोल देते हैं। लेकिन आपने कुछ भी सब्र नहीं किया। आपने उसका बड़ा होने का, उसका बुजुर्ग होने का, वो एक बुजुर्ग है, आपको कह रहे हैं तो आप सब्र करें, कोई मसला नहीं है। उसके कहने से आपको कुछ हो तो नहीं जाता। इसलिए आप अपने अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करें। आजकल की नस्ल नौजवान जो है ना, अपने वालिदैन से भी बात करने का लहजा, नरमी नहीं, लहजा बात करने का तमीज़ तक नहीं, सब्र तक नहीं, हर बात गुस्से वाली, हर बात पर लड़ाई झगड़े मारपीट ये वो। तो इसी तरह से नुकसान वाली बात होती है, ये होती है नुकसान वाली बात।
इसलिए आप सब्र किया करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह पाक उसका फल आपको ज़रूर देगा। आप हर बात में सब्र किया करें, चाहे आपको नुकसान हो या फ़ायदा हो, जो भी हो, बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, आप उसमें सब्र ही किया करें, क्योंकि हमेशा सब्र ही आपके काम में आएगा। मेरे पास तीसरा बात है, अल्लाह पर भरोसा रखो। तो हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला पर भरोसा है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं। तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जो अल्लाह फैसला करे बेहतर ही करता है। जो फैसला अल्लाह पाक करता है बेहतर ही करता है, और आपके फ़ायदे के लिए करता है। तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि हम पर जो भी फैसले होंगे वो अल्लाह के ही अनायत होंगे, चाहे वो मुश्किलात हों या आसानियाँ हों। अगर आप पर मुश्किलात हैं तो आप समझे कि आप तरक्की कर रहे हैं। क्या आप तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि आजमाइश आप पर आजमाइश हैं, आपका इम्तिहान अल्लाह पाक ले रहा है, और आप तरक्की कर रहे हैं मज़ीद। तो ये आजमाइश से आप घबराएं नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें। आज बुरे हालात हैं, कल को अच्छे भी आएंगे। आज अच्छे हालात हैं, कल को बुरे हालात भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। इसलिए कभी भी पीछे मत हटें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्को रखें कि अल्लाह एक न एक दिन बेहतर करेगा, ज़रूर करेगा। तो इसलिए आप अल्लाह पर भरोसा रखें, और अपने अंदर ईमान को मजबूत रखें। तो आप तब जाकर एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, और कामयाब इंसान बन पाएंगे, और लोग आपकी इज्जत करेंगे। खामोश रहना, सब्र करना, और अपने अल्लाह पर भरोसा रखना।